हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ सक्सेस एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम इस क्लास में 75 बहुत ही महत्वपूर्ण और परीक्षाओं में बार बार पूछी जाने वाली पंक्तियों को लेके आए हैं, जो कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो देर न करते हुए क्लास शुरू करते हैं कि दशरथ सुत तीहू लोक बखाना, ये पंक्तियाँ जो हैं कबीर दास जी के द्वारा रचित हैं। कबीर दास जो है निर्गुण संत के काव्य हैं। कबीर दास जी की जो रचना है साखी शबद रमैनी, वो बीजक में संग्रहित की गई हैं। कबीर दास जी के जो शिष्य हैं धर्मदास जो हैं वो कबीर दास जी के शिष्य हैं। कबीर दास जी की भाषा को सदुक्कड़ी किसने कहा था? तो कबीर दास जी की भाषा को सदुक्कड़ी रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास ने कहा था। और कबीर को बाणी का डिक्टेटर जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट पंक्ति देखते हैं कि अंतःकरण चित्तवृत्तियों का नाम कविता है, यह किसने कहा था? तो अंतःकरण चित्तवृत्तियों का नाम कविता है, यह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1864 ईस्वी में हुआ था। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही तो द्विवेदी युग का नामकरण किया गया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादक भी बने थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो मैथिली शरण गुप्त जी के गुरु भी थे। नेक्स्ट पंक्ति देखते हैं कि जनता की चित्तवृत्तियों का नाम कविता है। तो जनता की चित्तवृत्तियों का नाम कविता है, यह किसने कहा था? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया था। इन दोनों में कभी कभी काफ़ी कन्फ्यूजन बना रहता है कि अंतःकरण या जनता की चित्तवृत्ति। तो जनता की चित्तवृत्ति जो हैं वो शुक्ल की हैं और अंतःकरण की चित्तवृत्ति जो हैं वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की हैं। रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था। रामचंद्र शुक्ल जो हैं एक रसवादी कवि हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़, ये जो पंक्तियां हैं यह मुक्ति बोध की पंक्तियां हैं। मुक्ति बोध का जन्म जो है वो 1917 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट पंक्ति देखते हैं भूषण बिनुना विराजई कविता बनता मित्त, ये जो पंक्तियां हैं यह केशव दास जी के द्वारा रचित हैं। केशव दास जी का जन्म 1555 ईस्वी में हुआ था। केशव जो हैं वो सर्वांग काव्य के आचार्य माने जाते हैं। केशव दास एक अलंकारवादी कवि हैं। इनकी रचनाएं जो हैं कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता आदि जो हैं इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि सुखांत सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा, ये पंक्तियां जो हैं किसके द्वारा रचित हैं? तो सुखांत सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा जो हैं ये पंक्तियां तुलसीदास जी के द्वारा रचित हैं। तुलसीदास जो हैं वो राम भक्ति सगुण राम भक्ति के कवि हैं। इनका जन्म 1632 ईस्वी में हुआ था। और तुलसीदास जी की जो प्रमुख रचना है वो रामचरितमानस है, जिसमें 7 कांडों का वर्णन किया गया है। इनकी अन्य रचना है कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, बर्वे रामायण,
आदि जो हैं इनकी प्रमुख रचना हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बेसिन वैना सबजन मिठा जो है वो किसकी पंक्तियां हैं। तो ये पंक्तियां जो हैं विद्यापति जी की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि लोग है लागी कवित्व बनावत, ये पंक्तियां जो हैं किसकी हैं। तो लोग है लागित कवित्व बनावत जो हैं ये पंक्तियां जो हैं वो घनानंद के द्वारा रचित हैं। घनानंद का जन्म जो है वो 1689 ईस्वी में हुआ था। घनानंद जी की जो नेक्स्ट देखते हैं गोद लिए हुलसी तुलसी सुत हो, ये पंक्तियां जो हैं वो रहीमदास जी के द्वारा रचित है। किसके द्वारा। गोद लिए हुलसी तुलसी सुत हो, ये पंक्तियां जो हैं रहीमदास जी के द्वारा रचित हैं। रहीमदास जी का जन्म 1556 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं यहू ऐसा संसार है जैसे श्यामल फूल, ये पंक्तियां जो हैं कबीरदास जी के द्वारा रचित हैं। कबीरदास जी के जो गुरु थे वो रामानंद थे और कबीरदास जी के एक मुस्लिम गुरु भी माने जाते हैं जो कि शेख तकी हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो, ये पंक्तियां जो हैं किसके द्वारा रचित हैं। तो ये पंक्तियां जो हैं ये तुलसीदास जी के द्वारा रचित हैं। ये पंक्तियां तुलसीदास जी की रचना कवितावली से ली गई हैं। कवितावली में जो है मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है और इनकी अन्य रचना हैं कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस, बरवे रामायण आदि जो हैं इनकी अन्य रचनाएं हैं। और तुलसीदास के जो बचपन का नाम था वो राम भोला था। नेक्स्ट पंक्ति देखते हैं चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग, तो ये पंक्तियां जो हैं वो रहीमदास जी के द्वारा रचित हैं और रहीमदास जी का जन्म जो हुआ था वो 1556 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं आठ मास बीते जजमान कछु करो दक्षिणा दान, तो ये पंक्तियां जो हैं प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा रचित हैं। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 1556 ईस्वी में हुआ था और इनकी जो पत्रिका है ब्राह्मण जो है इनकी प्रमुख पत्रिका है। और प्रताप नारायण मिश्र जो हैं वो छायावाद मंडल के भारतेंदु मंडल के कवि हैं। नेक्स्ट देखते हैं हिंदी नई चाल में ढली, ये जो पंक्ति हैं यह भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा रचित हैं। हिंदी नई चाल में ढली यह कालचक्र में रचित हैं। नेक्स्ट देखते हैं अविदा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणा लीन अधम व्यंजना रस बिरस उल्टी कहते नवीन, ये पंक्तियां जो हैं देव के द्वारा रचित हैं। देव जो हैं वो एक रीतिकालीन कवि हैं। देव का जन्म 1673 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं कि निज भाषा उन्नति सब उन्नति को मूल बिन निज भाषा मिटे न हिये का सूल, ये पंक्ति जो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा रचित हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु 1885 ईस्वी में हुई थी। इनकी जो प्रमुख रचना है नील अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, नील देवी, कपूर मंजरी आदि जो हैं इनकी प्रमुख रचना हैं। इनकी प्रमुख पत्रिका हैं
कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगनीज, बाला बोधनी जो हैं इनकी प्रमुख पत्रिका हैं। नेक्स्ट पंक्ति देखते हैं, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है। तो यह पंक्ति किसकी है? यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। यह किसने कहा था? तो यह पंक्ति जो है जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित हैं और यह चंद्रगुप्त नाटक में कार्नेलिया के द्वारा कहा गया है। कार्नेलिया जो है एक विदेशी पात्र है। चंद्रगुप्त जो नाटक का रचना काल है वो 1931 में रचित है और जयशंकर प्रसाद एक छायावादी कवि हैं। इनका जन्म जो है 1889 ईस्वी में सुगनी साहू परिवार काशी में हुआ था और इनकी प्रमुख जो रचना है वो महाकाव्य कामायनी है, जिसका प्रकाशन 1935 ईस्वी में हुआ था, जिसमें 15 सर्गों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, करते तुलसी भी कैसे मानसनाद, करते तुलसी भी कैसे मानसनाद, यदि उन्हें नहीं मिला होता महावीर का प्रसाद। तो ये पंक्तियाँ जो हैं मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित हैं। इसमें मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि करते तुलसी भी कैसे मानसनाद, अगर उन्हें ना मिला होता महावीर का प्रसाद। तो महावीर प्रसाद जो द्विवेदी जी हैं वो मैथिली शरण जी के गुरु थे। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 झांसी के चिरगांव में हुआ था। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि भी कहा जाता है, जो कि इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई थी। और मैथिली शरण गुप्त जो हैं वो राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके थे। नेक्स्ट देखते हैं, नैन नचाए कहीं मुस्काए, लला फिर आयो खेलन होरी। ये जो पंक्तियां हैं यह पद्माकर के द्वारा रचित हैं। पद्माकर का जन्म जो है 1753 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट पंक्ति देखते हैं, अम्मी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार। ये पंक्तियाँ जो हैं रसलीन की हैं, जो कि इनकी रचना अंग दर्पण से ली गई हैं। नेक्स्ट पंक्ति देखते हैं कि मोर पंखा सिर ऊपर राखियो। ये पंक्तियाँ किसके द्वारा रचित हैं? तो ये पंक्तियाँ जो हैं रस खान के द्वारा रचित हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि ओ मैं जानी कवित असकीना। ये पंक्तियाँ किसके द्वारा रचित हैं? तो ये पंक्तियाँ जो हैं जायसी जी के द्वारा रचित हैं। जायसी जो हैं प्रेम मार्गी कवि शाखा के कवि हैं। जायसी की अन्य रचना हैं, इनकी रचना प्रमुख रचना हैं पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम जो हैं इनकी प्रमुख रचना हैं। इन्होंने सभी रचनाएं अवधी भाषा में रची थीं। जायसी जो है वो एक आंख से अंधे थे और एक कान से बहरे थे। नेक्स्ट देखते हैं, भूली चकोर डिठ मुखलावा। ये पंक्तियाँ भी जायसी जी के द्वारा रचित हैं। नेक्स्ट पंक्ति देखते हैं, दारा की न दौर यह रार नहीं खुजबे। तो ये पंक्तियाँ जो हैं किसके द्वारा रचित हैं? तो ये पंक्तियाँ भूषण के द्वारा रचित हैं। भूषण जो हैं वो एक अलंकारवादी कवि हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अरुणिय मधुमय देश हमारा। ये पंक्तियाँ जो हैं जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित चंद्रगुप्त नाटक से ली गई हैं और ये कार्नेलिया के द्वारा रचित हैं। ये पंक्तियाँ जो हैं परीक्षा में बहुत ही पूछी जाती हैं। कभी कभी इनके पात्र भी पूछ लिए जाते हैं कि ये किस रचना में किसके द्वारा कही गई हैं। तो यह चंद्रगुप्त नाटक में कार्नेलिया के द्वारा कही गई हैं।
चंद्रगुप्त नाटक जो है वो 1931 में रचित जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। नेक्स्ट पंक्ति देखते हैं, बसो मारे नैनन में नंदलाल। ये पंक्तियाँ जो हैं किसके द्वारा रचित हैं? तो ये पंक्तियाँ जो हैं वो मीराबाई जी के द्वारा रचित हैं। मीराबाई का जन्म 1504 ईस्वी में हुआ था और मीराबाई जो हैं वो रैदास जी की शिष्य थी और ये एक कृष्ण भक्ति थी। मीराबाई की भक्ति जो है वो माधुर्य भाव की भक्ति मानी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, भक्तन को कहाँ सीकरी सौ काम, आवत जात पनैया टूटी बिसर गयो हरि नाम। तो ये पंक्तियाँ जो हैं किसके द्वारा रचित हैं? तो ये पंक्तियाँ जो हैं कुंभन दास जी के द्वारा रचित हैं। कहा जाता है कि इन्हें एक बार अकबर अपने दरबार में बुलाते हैं तो ये कहते हैं कि भक्तन को कहाँ सीकरी सौ काम, आवत जात पनैया टूटी बिसर गयो हरि नाम। कहते हैं कि भक्तों को सीकरी से क्या काम है, आने जाने में हमारी पनैया भी टूट गई, मतलब जूती भी टूट गई और हमसे हमारा हरि नाम भी बिछुड़ गया। कुंभन दास का जन्म जो है वो 1468 में हुआ था। कुंभन दास जो हैं अष्टछाप के सबसे वरिष्ठ कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट पंक्ति देखते हैं, प्रीति कर दीनी गरे छुरी। ये पंक्तियाँ जो हैं सूरदास जी के द्वारा रचित हैं। सूरदास जी का जन्म 1478 में रचित है। इनकी प्रमुख रचना हैं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी जो हैं इनकी प्रमुख रचना हैं। सूरदास जी जो है एक कृष्ण भक्त कवि थे। इनकी सभी रचनाएं ब्रज भाषा में रचित हैं। सूरदास जी को पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा जाता है। इन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज विट्ठल नाथ के द्वारा कहा गया है। सूरदास जो थे वो वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। नेक्स्ट पंक्ति देखते हैं, तुम दीपक हम बाती। ये पंक्तियाँ जो हैं, तुम दीपक हम बाती, तुम चंदन हम माटी। ये पंक्तियाँ जो हैं संत कवि रैदास के द्वारा रचित हैं। रैदास जी का जन्म 1388 ईस्वी में हुआ था और मीराबाई जो इनकी शिष्य थी। रैदास जो है जी के गुरु जो थे वो रामानंद इनके गुरु थे। नेक्स्ट देखते हैं, मोको कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ कबीरदास जी के द्वारा रचित हैं। कबीरदास जी का जो लालन पालन है वो नीरू नीमा नामक दंपत्ति ने किया था और कमाल और कमाली नाम की इनकी 2 संतानें थीं। माना जाता है कि कबीर की मृत्यु जो है वो मगर में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, बिन गोपाल बैरन भई कुंजे। यह किसकी पंक्तियाँ हैं? तो यह सूरदास जी की पंक्तियाँ हैं। सूरदास जी की जो रचना है सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली जो हैं इनकी प्रमुख रचना हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अबला जीवन तुम्हारी यही कहानी, आँखों में दूध और आंचल में है पानी। ये पंक्तियाँ जो हैं मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित हैं और यह यशोधरा रचना से ली गई हैं। यशोधरा रचना का प्रकाशन 1932 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट पंक्ति देखते हैं, चारू चंद की चंचल किरणें। यह भी पंक्तियाँ मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीति की छल चंद्र की धूल उड़ाती है। वीरता जब भागती है तो
तो अपने पीछे राजनीति के छल छंद्र की धूल उड़ाती है। ये पंक्तियाँ जो हैं जयशंकर प्रसाद की रचना ध्रुव स्वामी से ली गई हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद। तो ये पंक्तियाँ जो हैं संत कवि कबीर दास जी के द्वारा रचित हैं। नेक्स्ट देखते हैं, माई न होती बाप न होते तो कौन कहाँ ते आया। तो ये पंक्तियाँ जो हैं नामदेव जी के द्वारा रचित हैं। नेक्स्ट पंक्ति देखते हैं कि अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम। ये जो पंक्तियाँ हैं वो मलुक दास जी के द्वारा रचित हैं। मलुक दास जी का जन्म 1574 में रचित हैं। ये सभी पंक्तियाँ हैं यह किसी न किसी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं। इसलिए इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और क्लास में अंत तक बने रहें। नेक्स्ट देखते हैं, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। ये पंक्तियाँ जो हैं दादू दयाल जी के द्वारा रचित हैं। दादू दयाल का जन्म 1544 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट पंक्ति देखते हैं, हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मस्जिद। तो यह पंक्तियाँ जो हैं नामदेव के द्वारा रचित हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जाति पाति पूछे नहीं कोई। तो यह पंक्तियाँ जो हैं कबीर दास जी के द्वारा रचित हैं। कबीर एक निर्गुण संत कवि हैं। इनकी भाषा को सदकुड़ी रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास ने कहा था और इन्हें बाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, घायल की गति घायल जाने। ये पंक्तियाँ जो हैं मीराबाई जी के द्वारा रचित हैं। मीराबाई जो हैं एक कृष्ण भक्त कवि थी। इनकी भक्ति जो है माधुर्य भाव की मानी जाती है और इनके जो गुरु हैं वो रविदास जी माने जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दुर्बल को ना सताइए जाकी मोटी हाय। ये भी पंक्तियाँ जो हैं संत कवि कबीर दास जी के द्वारा रचित हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी। ये पंक्तियाँ जो हैं सूरदास जी के द्वारा रचित हैं। सूरदास जी की जो रचना है सूर सागर सूर सारावली साहित्य लहरी जो हैं इनकी प्रमुख रचना है और यह इनकी सभी रचनाएं ब्रज भाषा में रचित हैं। सूरदास जो हैं वो एक कृष्ण भक्त कवि हैं। सूरदास जी को पातलस रस का सम्राट भी कहा जाता है जो कि रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। नेक्स्ट देखते हैं, काग के भाग को कहिए। काग के भाग को कहा कहिए, हरि के हाथ से ले गयो माखन रोटी। ये पंक्तियाँ जो हैं रस खान के द्वारा रचित हैं। नेक्स्ट देखते हैं, धूल भरे अति शोभित श्याम जू की चोटी। ये पंक्तियाँ भी रस खान के द्वारा रचित हैं। पहले प्रीत गुरु से कीजिए। ये पंक्तियाँ किसके द्वारा रचित हैं? तो ये पंक्तियाँ जो हैं उस्मान के द्वारा रचित हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जानत है वह सृजनहारा। जानत है वह सृजनहारा। ये पंक्तियाँ जो हैं नूर मोहम्मद के द्वारा रचित हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मानस प्रेम भयो बैकुंठ जाए। इसमें कहीं कहीं थोड़ी बहुत टाइपिंग मिस्टेक भी है। मानस प्रेम भयो बैकुंठ जाए। ये पंक्तियाँ जो हैं जायसी के द्वारा रचित हैं।
जायसी जी की प्रमुख रचना है पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम जो हैं इनकी प्रमुख रचना है। नेक्स्ट देखते हैं हिंदू मग पर पाँव न राखे हूँ। ये जो पंक्तियाँ हैं वो नूर मोहम्मद के द्वारा रचित हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि सन 927 आहा कथा, ये जो है किसके द्वारा रचित पंक्तियाँ हैं, तो यह जायसी के द्वारा रचित पंक्तियाँ हैं। नेक्स्ट पंक्ति देखते हैं मैं नीर भरी दुख की बदली, ये जो पंक्तियाँ हैं यह महादेवी वर्मा के द्वारा रचित हैं। महादेवी वर्मा जी का जो जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में हुआ था और इन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है और इनको 1982 ईस्वी में यामा रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था। इनकी अन्य रचना है निहार, नीरजा, सांदगीत, दीपशिखा आदि जो हैं इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट पंक्ति देखते हैं तुलसी की रामायण, उत्तर की बाइबिल। यह किसने कहा था कि तुलसी की रामायण, उत्तर की बाइबिल जो है यह ग्रियर्सन ने कहा था। नेक्स्ट देखते हैं कि हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो यह किसने कहा था, यह जो है दुष्यंत कवि ने कहा था। दुष्यंत कवि जो हैं वो एक ललित कवि थे। नेक्स्ट देखते हैं ढोर गवार शूद्र पशु नारी, ये पंक्तियाँ जो हैं तुलसीदास जी के द्वारा रचित हैं कि ढोर गवार शूद्र पशु नारी, यह सब ताड़न के अधिकारी। यह किसने कहा है, तो यह तुलसीदास जी के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, मोती गए न उबरे। तो ये पंक्तियाँ जो हैं रहीमदास जी के द्वारा रचित हैं। रहीमदास जी का जन्म 1556 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये पंक्तियाँ जो हैं वो मीराबाई के द्वारा रचित हैं। मीराबाई का जन्म 1504 ईस्वी में हुआ था और ये एक कृष्ण भक्त थी। नेक्स्ट देखते हैं शुद्ध काल नहीं है, यह शुद्ध कला है, शुद्ध कला के पार की कहते हैं उस पार की। यह काल नहीं है, यह कला है, शुद्ध कला के पार की कहते हैं उस पार की। ये जो पंक्तियाँ हैं वो रामविलास शर्मा के द्वारा रचित हैं। रामविलास शर्मा का जन्म जो है 1912 ईस्वी में हुआ था। रामविलास शर्मा जो हैं एक मार्क्सवादी कवि हैं और ये पंक्तियाँ जो हैं TGT 2021 में पूछी गई पंक्तियाँ हैं। नेक्स्ट देखते हैं लीक पर वह चले जिनके चरण दुर्बल हैं, लीक पर वह चले चरण दुर्बल और हारे हैं। सॉरी, तो ये पंक्तियाँ जो हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा रचित हैं। इनका जन्म 1927 ईस्वी में हुआ था। ये पंक्तियाँ भी TGT 2021 में पूछी गई पंक्तियाँ हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि बीती बिभारी जागरी, ये पंक्तियाँ जो हैं छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित हैं। जयशंकर प्रसाद जी के प्रमुख उपन्यास हैं कंकाल, तितली, इरावती। इरावती जो है इनका अधूरा उपन्यास है। कंकाल 1929 में रचित है और तितली 1934 में रचित उपन्यास है। नेक्स्ट पंक्ति देखते हैं तुलसी गंग भये सुखबिन के सरदार,
ये पंक्तियाँ जो हैं वो भिखारी दास जी के द्वारा रचित हैं। काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय जो हैं इनकी प्रमुख रचना हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पौन मया कर घूंघट टारे। ये पंक्तियाँ जो हैं नेही नागरी दास के द्वारा रचित हैं। यह भी TGT 2021 में पूछी गई पंक्तियाँ हैं। साकी शब्द दोहरा, ये पंक्तियाँ जो हैं तुलसीदास जी के द्वारा रचित हैं। यह भी TGT 2021 में पूछी गई बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं और यह बच्चन के इतिहास से ली गई पंक्तियाँ हैं। TGT 2021 में जो है बच्चन के इतिहास से बहुत सारी रचनाएं और कथन पूछे गए थे, इसलिए बच्चन के इतिहास को अवश्य पढ़ें। नेक्स्ट देखते हैं कि उदती आई ते ही बंधन की ना। ये पंक्तियाँ जो हैं वो जायसी के द्वारा रचित हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मैं उनका आदर्श नहीं जो व्यथा न खोल सकें। यह पंक्तियाँ जो हैं दिनकर के द्वारा रस्मरथी से ली गई हैं और दिनकर का जन्म 1908 ईस्वी में हुआ था और रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी रचना के लिए 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तज डारो। ये पंक्तियाँ जो हैं रस खान के द्वारा रचित हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भेजे मन भावन के ऊधो। ये जो पंक्तियाँ हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा रचित हैं। इनका जन्म 1866 ईस्वी में हुआ था। जगन्नाथ दास रत्नाकर जो हैं वो एक ब्रज भाषा के कवि हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अति सूदो स्नेह को मार्ग। यह किसकी पंक्तियाँ हैं? तो यह रीति मुक्त कवि घनानंद के द्वारा रचित पंक्तियाँ हैं और घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, काहेरी नलिनी तू कुमलानी। ये पंक्तियाँ जो हैं कबीर दास जी के द्वारा रचित हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वीरों का कैसा हो बसंत। ये पंक्तियाँ जो हैं सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचित हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 12 बरस लो कूकर जीवे। ये पंक्तियाँ जो हैं जगनिक के द्वारा रचित हैं। नेक्स्ट देखते हैं, धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजामनी। ये पंक्तियाँ जो हैं भारतेंदु मंडल के कवि प्रेमघन के द्वारा रचित हैं। प्रेमघन का जन्म 1855 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, प्रिय सुतरंत रव अमृत मंत्र भर दे। ये पंक्तियाँ जो हैं निराला के द्वारा रचित हैं। निराला का जन्म 1897 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर निर्भर है। तो यह पंक्तियाँ किसकी दो हैं? तो यह पंक्तियाँ जो हैं राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा रचित हैं। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 1860 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, दुख की पिछली रजनी बीच। ये पंक्तियाँ जो हैं छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित कामायनी से ली गई हैं। कामायनी जो है एक महाकाव्य है। इसका प्रकाशन 1935 में हुआ था और इसमें 15 सर्गों का वर्णन किया गया है, जिसका पहला सर्ग चिंता और अंतिम सर्ग आनंद है।
नेक्स्ट देखते हैं, मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ। ये पंक्तियाँ किसके द्वारा रचित हैं? तो ये पंक्तियाँ जो हैं धर्मवीर भारती के द्वारा रचित हैं। किसके द्वारा? मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ। ये पंक्तियाँ धर्मवीर भारती के द्वारा रचित हैं। धर्मवीर भारती का जन्म 1926 ईस्वी में हुआ था। लोगन कवित की वो खेल कर जानो। ये पंक्तियाँ जो हैं ठाकुर के द्वारा रचित हैं। फूल मरे पे मरे न बासु। ये पंक्तियाँ जो हैं कबीर के द्वारा रचित हैं। कनक छुरी सी कामनी काहे को कोटी बरछीन। ये पंक्तियाँ जो हैं आलम जी के द्वारा रचित हैं। तो हमने इस क्लास में 75 बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियों को हल किया है। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी में निरंतर लगे रहें।